बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके गाइस, आज का हमारा ऐसे है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे। इस टाइप का जब आपको ऐसे आएगा तो वहां पे आपको स्टेटमेंट मिलेगी। उस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम बताई जाएगी और कहा जाएगा कि काजेस उसके सॉल्यूशंस दिखे इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, अब आपने इस टाइप के ऐसे को कैसे लिखना है, कैसे समझना है, वो सारा मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपके पास ये सामने स्टेटमेंट है, द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स रिजल्ट्स इन डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस? What can be done to solve this problem? Okay, so now what is the problem? Problem is डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब किसकी वजह से एनवायरनमेंट में डैमेज हो रहा है? कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, तब आपको करना क्या है, बेसिकली अपने 2 से 3 मिनट स्पेंड करने हैं इस स्टेटमेंट को समझने में। ओके, और अपने माइंड में अपने उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, मीन्स आपको स्टेटमेंट को समझने के बाद जो भी आपके माइंड में आता है वो आपके पास वहां पे एक पेज होगा, पेंसिल होगी, आपने नोट कर लेना है, एक ड्राफ्ट बना लेना है। ठीक है, स्टेटमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि स्टेटमेंट को पढ़ा, उन्हें पता चल गया कि जी ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन से रिलेटेड ऐसे है, वो लिखना स्टार्ट कर देंगे, बजाय स्टेटमेंट को समझने के कि आइदर फोकस किस चीज पे है। ठीक है, प्रॉब्लम किस वजह से है, तो वो आपकी मेन मिस्टेक है जो आपके बैंड को डिक्रीज कर सकती है। ओके, अब यहाँ पे आपका जो बेसिक फैक्टर है वो क्या है कि कंज्यूमर गुड्स की वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट में डैमेज आ रहा है, बहुत सी खराबी आ रही है। अब आपके माइंड में आएगा कि जैसे फैक्ट्रीज हो गई, इसके अलावा पोल्यूशन है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो अब आपने उससे रिलेटेड फैक्टर्स, जो मेन फैक्टर्स हैं, जो आपके ऐसे को वर्थ देंगे, आपने वो फैक्टर्स लिख लेने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं। ओके, देन आपने स्टार्ट करना है अपना राइट अप। इस टाइप के ऐसे में आपने मोस्टली ओनली 4 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। ठीक है, किस तरह से आपने 4 पैराग्राफ्स को अरेंज करना है अब मैं वो आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है आपको समझ आ गई टॉपिक की। आपने टॉपिक के मेन वर्ड्स चेक करने हैं, मेन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कौन से है उसको चेक करना है, और उसके बारे में अपनी वर्डिंग में कोई सेंटेंस लिख देना है। ठीक है, सेकेंडली आपने क्या करना है, अपनी स्टेटमेंट को पढ़ लिया, उसको रीराइट करना है अपने वर्ड्स में। ओके, देन आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है कि मैं इस ऐसे में ये बताने जा रही हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स आप क्या बताएंगे, प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन, तो आपने वो मेंशन कर देना है अपनी 3rd स्टेटमेंट में। ये मैक्सिमम आप 3 to 4 इसमें स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को आपने करना है बाइंड अप, देन आपने मूव करना है सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में आपका मेन फोकस होगा फैक्टर्स के ऊपर। ओके, आपने फैक्टर्स मेंशन कर देने हैं, कम से कम 2 फैक्टर्स आपने जरूर मेंशन करने हैं एग्जांपल या एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, सेकंड पैराग्राफ आपका फैक्टर्स से रिलेटेड हो गया। देन आपने लिखना है 3rd पैराग्राफ। 3rd पैराग्राफ में आपने जो ऊपर फैक्टर्स लिखे हैं उन फैक्टर्स से रिलेटेड सॉल्यूशंस मेंशन करने हैं कि ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिनसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हो। ओके, 3rd पैराग्राफ आपका किससे रिलेटेड होगा, सॉल्यूशन से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका 4th पैराग्राफ है कंक्लूजन का। अब आपने ये किस तरह से लिखना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने क्या करना है, पहले कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख देना है जो आपके फैक्टर्स और सॉल्यूशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, ऊपर आपने तीनों पैराग्राफ्स में फैक्टर्स और सॉल्यूशन लिखे हैं, उनको कंक्लूड करके इस स्टेटमेंट में कंक्लूजन लास्ट पैराग्राफ में जो आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने सेकंड सेंटेंस में सॉल्यूशन की रीजन बतानी है कि क्या वजह है हमें इसके सॉल्यूशन की जरूरत है।
ओके, ये आपके हो गए टोटल 4 पैराग्राफ्स। अब मैं आपको सैंपल दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से राइट करना है आपने, और आपको 8 प्लस बैंड, मोस्टली 8 प्लस बैंड आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, अब ये देखिए स्टेटमेंट आपको पहले बता दी गई थी कि ये स्टेटमेंट है, उससे रिलेटेड अब आपको टेम्पलेट यहाँ पे मैं रीड आउट करती हूँ। ओके, पैराग्राफ 1 में क्या है, there is no denying that earth is being destroyed by the manufacturing of final products. ओके, किससे रिलेटेड था, कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड आपने अपनी पहली स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपकी यूजुअली जनरल स्टेटमेंट होती है, जो आपने उस बेसिक कीवर्ड्स के बारे में लिखनी है जो आपकी स्टेटमेंट में मेंशन है। नेक्स्ट आप उसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे है, इन रिसेंट ईयर्स द सिचुएशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज बीन इंक्रीजिंग which mainly caused by industrial plants springing up all over the world. अब देखें सेकंड स्टेटमेंट में आपने क्या किया है, अपने स्टेटमेंट को रीराइट रिवर्ड कर दिया है, मीनिंग्स वही, जस्ट वर्डिंग आपकी है। ठीक है, कंप्लीट। देन आपने थर्ड स्टेटमेंट में बताना है कि आप क्या करने जा रहे हो। लाइक दिस essay will discuss one of the environmental pollution issues associated with the production and suggest viable solutions before coming to a reasoned conclusion. ये आप लाइन अपने जितने भी टाइप ऑफ एसेज होंगे प्रॉब्लम सॉल्यूशन के उसमें लिख सकते हो। जस्ट आपने बेसिक जो यहाँ पे क्लू वर्ड है वो चेंज कर देना है, बाकी आप इसको एज इट इज लिख सकते हो। ओके, आपका पैराग्राफ 1 कंप्लीट। नाउ मूव टू सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ रिलेटेड होगा फैक्टर्स से। ओके, लेट्स रीड। ऑब्वियसली इनोवेटिव एंड अट्रैक्टिव कंज्यूमेबल्स are top demanding. In this modern era, people get inspired to buy new items every day, regardless they are generating waste from old units. ये बता रहा है कि ये फैक्टर है जो इंक्रीज है प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स में, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उससे रिलेटेड फैक्टर बताया गया यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस, according to the United Nations, 20 to 50 million metric tons of e-waste is discarded every year. And improper disposal means this toxic substance can leach into the ground. अब वो बता रहा है कि जो वेस्ट है उसके एग्जाम्पल दे दिया उसने कि क्या उस वेस्ट से यहाँ पे क्या रीजन होगी है। अब वो एग्जाम्पल में बता रहा है अपनी पहली जो फैक्टर है उसको जस्टिफाई करने के लिए उसने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है। इन एडिशन टू दैट, रिटेल प्रोडक्ट्स आर बिकमिंग मोर अफोर्डेबल एंड आल्सो अवेलेबल एवरीवेयर। ओके, यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में उसने पहले फैक्टर में उसने इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, ई वेस्ट के बारे में बताया है, और सेकंड फैक्टर में उसने मेंशन कर दिया है रिटेल प्रोडक्ट्स को। दो फैक्टर्स हो गए। Consequently, the consumption of these products is increasing progressively. Okay, simply उसने दो फैक्टर्स को मेंशन कर दिया है अपने सेकंड पैराग्राफ में। एक फैक्टर रिलेटेड टू ई वेस्ट एंड अदर फैक्टर इज रिलेटेड टू रिटेल प्रोडक्ट्स। सेकंड पैराग्राफ आपका फैक्टर्स से कवर हो गया। ओके, अब आपने थर्ड पैराग्राफ लिखना है। थर्ड पैराग्राफ सॉल्यूशन से रिलेटेड है। Let's read. However, could there be a sovereign remedy to arresting this menace? आप इस स्टेटमेंट को अपने हर टाइप के ऐसे में यूज कर सकते हो। Certainly, it follows that mankind has to consume more eco-friendly products. Put differently, most people are more open to consuming less harmful products, especially if they are easy to find and use as other products. To illustrate, as per one private survey, 53% buyers are not able to find appropriate eco-friendly replacements in the same store. Means यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इको फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को डैमेज ना करते हो। ठीक है, hence the governments have to support environment friendly goods
business to make it easily available in the market, and popular celebrities have to insist on using these products. Okay, बहुत सी celebrities products को promote करती हैं, तो उसे किन टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए जो इको फ्रेंडली हो। तो यहाँ पे उन्होंने सोल्यूशन मेंशन कर दिया है फैक्टर्स से रिलेटेड। डन, थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट। अब आपने फोर्थ पैराग्राफ में कंक्लूड करना है अपने ऐसे को। In conclusion, having looked into both outlooks as advanced, it is evident that the way forward to arresting this scenario is to make easy ecological merchandise available and promote to use these. Okay, यहाँ पे उसने अपने ऐसे को कंक्लूड किया है फैक्टर्स और सॉल्यूशन को। Besides economic development, environmental protection should also be more attentive. ठीक है, because this is the planet where we live and our descendants will grow. लास्ट स्टेटमेंट में इसने मेंशन कर दिया है कि क्यों हमें इस चीज की जरूरत है कि हम अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखें। तो ये आपका फोर्थ पैराग्राफ कंक्लूजन से रिलेटेड था। होप सो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, इंट्रोडक्शन, फैक्टर्स, सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन, 4 पैराग्राफ अगर इस पैटर्न से कवर करते हैं तो आपका जो बैंड स्कोर है वो 7 to 8 प्लस आएगा इंशाल्लाह। ओके, अब ये जो ऐसे था ये टोटल 297 वर्ड्स थे इसमें। आप कोशिश करिएगा 250 to 60, 250 आपके मिनिमम होने चाहिए, 260 to 65 आप वर्ड्स लिख लो सो दैट आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो और आपका बैंड स्कोर इंक्रीज हो। Again, I will add the point that you should use more and more compound sentence instead of just writing simple sentences. Okay, compound sentence will increase your band score.